गुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारी सत्संग जी, सभी ऋषि मुनि, जपी तपी सन्यासी, योगी, ब्रह्मचारी, योगेश्वर, पीर, पैगंबर, कुतुब औलिया, सभी के समक्ष आदिशक्ति, निरंकार, परमहंस निजधाम के सतपुरुष जी निजधाम के आपके सबके चरणों में मेरा नमस्कार, आदर नमस्कार ऐसे कबूल करिए। और मैं आपके समक्ष सुबह अपने समय पे 7:15 बजे आपके संग पहुंच गया हूं और पहले मैं विनाम सुरती धारा सागर के कुछ दोयों को लूँगा, फिर उनकी व्याख्या करूँगा। तो प्यारे सत्संग जी, बड़े ध्यान से, श्रद्धा से सुनिए। तो आज का जो सार है मेरे सत्संग का, वह एक का ध्यान, एक में ध्यान, मन मान का तजना ले जा। एक का ध्यान, एक में समाना, मन मान का तजना ले जा। तो अब मैं चलता हूँ आगे। मन माया का संग जब है, मन माया का संग जब है, भक्ति का चढ़े नारम, भक्ति का चढ़े नारम। ये आज मैं 29 अप्रैल 20 को आपके सामने ये रख रहा हूँ। ये 2 नंबर है, 1196 से आगे चल रहा हूँ, तो श्रवण कर। मन माया का संग जब है, भक्ति का चढ़े नारम, दुखी होत भुजंग जब, दुखी होत भुजंग जब, कुचुली का छोड़े सम, कुचुली का छोड़े सम, दुखी होत भुजंग जब, कचुली का छोड़े सम। साहिब जी कचुली का छोड़े सम, जब लग अभिमान ऊंची जाति का, जब लग अभिमान ऊंची जाति का, भक्ति का नासम, भक्ति का नासम, जब लग अभिमान ऊंची जाति का, जब लग अभिमान ऊंची जाति का, भक्ति का नासम, भक्ति का नासम। मान तजे सतगुरु बजे, मान तजे सतगुरु बजे, भक्ति से जुड़ता सम, भक्ति से जुड़ता सम। मान तजे सतगुरु बजे, भक्ति से जुड़ता सम, भक्ति से जुड़ता सम। साहिब जी भक्ति से जुड़ता सम, ध्यान अभ्यास से ठहराओ, ध्यान अभ्यास
पास से ठहराओ, जीवन के लिए अति आवश्यक ले जाओ, जीवन के लिए अति आवश्यक ले जाओ। दृष्टि भ्रमति दृष्टि भ्रांतियाँ टूटती, दृष्टि भ्रांतियाँ टूटती, अब अंतर्मुखी जीव ले जाओ। दृष्टि भ्रांतियाँ टूटती, दृष्टि भ्रांतियाँ टूटती, अब अंतर्मुखी जीवन ले जाओ, अब अंतर्मुखी जीवन ले जाओ। साहिब जी अंतर्मुखी जीव ले जाओ, अंतर्मुखी जीव ले जाओ। ध्यान केवल सद्गुरु रूप का, ध्यान केवल सद्गुरु रूप का, जो है पूरन से, जो है पूरन से। ध्यान केवल सद्गुरु रूप का, ध्यान केवल सद्गुरु रूप का, जो है पूरन से। ध्यान के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से, वह नाम शब्द से वह नाम शब्द से ध्यान के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से, वह नाम शब्द से वह नाम शब्द से। साहिब जी वह नाम शब्द से वह नाम शब्द से। एक ध्यान एक में ध्यान, एक ध्यान एक में ध्यान, सहज की अवस्था पावे मान, सहज की अवस्था पावे मान। एक ध्यान एक में ध्यान, एक ध्यान एक में ध्यान, सहज की अवस्था पावे मान। दुखी की स्थूल वृत्तियाँ, दुखों की स्थूल वृत्तियों का पूर्णता अंत ले जा। दुखों की स्थूल वृत्तियों का, दुखों की स्थूल वृत्तियों का पूर्णता अनंत ले, पूर्णता अंत ले जा। एक ध्यान एक में ध्यान, सहज की अवस्था पावे मां। दुखों की स्थूल वृत्तियों का
पूर्णता अंत ले जान। साहिब जी पूर्णता अंत ले जान। जो हंसा अमृत दात पिए, जो हंसा अमृत दात पिए, कंकर पत्थर क्यों खाए, कंकर पत्थर क्यों खाए। जो हंसा अमृत दात पिए, कंकर पत्थर क्यों खाए। कंकर के लिए सिर कैसे झुके, कंकर के लिए सर कैसे झुके। अमृत पावे सर झुकाए, अमृत पावे सर झुकाए। साहिब जी अमृत पावे सर झुकाए, अमृत पावे सर झुकाए। 64 कलाओं का ज्ञान संग में, 64 कलाओं का ज्ञान संग में। 14 विद्याओं में संपूर्णता संग, 14 विद्याओं में निपुणता संग। 64 कलाओं का ज्ञान संग में, 14 विद्याओं में निपुणता संग। जे पूर्ण सतगुरु पाया नहीं, जे पूर्ण सतगुरु पाया नहीं। हर दुख तेरे संग, हर दुख तेरे संग। जे पूर्ण सतगुरु पाया नहीं, जे पूर्ण सतगुरु पाया नहीं। हर दुख तेरे संग, हर दुख तेरे संग। साहिब जी हर दुख तेरे संग। वह नाम शब्द, बड़े ध्यान से सुनना है दोया। वह नाम शब्द हीरे से आगे, वह नाम शब्द हीरे से आगे। नर को परख नहीं, नर को परख नहीं। वह नाम शब्द हीरे से आगे, वह नाम शब्द हीरे से आगे। नर को परख नहीं, जो ज्ञानी शब्द का पारखी, जो ज्ञानी शब्द का पारखी। पावे दात सतगुरु चरणन माही, पावे दात सतगुरु चरणों माही। जो ज्ञानी शब्द का पारखी, जो ज्ञानी शब्द का पारखी। पावे दात सतगुरु चरणन माही, पावे दात सतगुरु चरणों माही।
गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लागा हरि की से, लागा हरि की से, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लागा हरि की से, लागा हरि की से। के कबीर बैकुंठ ते, के साहिब बैकुंठ ते, फिर दिया सुख दे, फिर दिया सुख दे। साहिब जी फिर दिया सुख दे। हीरा पड़ा जो गैल में, हीरा पड़ा जो गैल में, दुनिया जा में डोल, दुनिया जा में डोल। जाई रे का पार की, जाई रे का पार की, ताही रे का मोह, जाही रे का पार की, जाही रे का पार की, ताही रे का मोह, ताही रे का मोह। साहिब जी ताही रे का मोल, ताही रे का मोल। अमृत फल छाड़ी के, अमृत फल छाड़ी के, जो मिले सो खाए। अमृत फल छाड़ी के, जो मिले सो खाए। रतन गवाया सागर में, रतन गवाया सागर में, घर घर बटका खाए, दर दर बटका खाए। रतन गवाया सागर में, रतन गवाया सागर में, दर दर बटका खाए, दर दर बटका खाए। साहिब जी दर दर बटका खाए, दर दर बटका खाए। तो प्यारे सत्संग जी, आपके समक्ष मैंने ये चंद दोए जो ताज़े ही लिखता हूँ तो आपको दे देता हूँ। ये ग्रंथ जो है वह नाम सुरती धारा है, जो कि हमने इंग्लिश में भी कंप्लीट लिख दिया है। ये इंग्लिश में है वह नाम सुरती धारा ग्रंथ। इसको भी मैं कल से आपके समक्ष इंग्लिश में प्रवचन भी करूँगा। अब एक दिन छोड़ के एक दिन इंग्लिश का करूँगा, ताकि संसार में सभी लोगों तक ये आवाज़ जाए जो पूर्ण सहज और सत्य है।
मैं बिन सत कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, हर चीज़ अपनी अपनी जगह ठीक है। संसार में कोई भी चीज़ खराब नहीं है, संसार में कोई भी भक्ति बुरी नहीं है, परंतु सीमा है। मैं सीमा की बात करता हूँ, बाकी मैं किसी का खंडन नहीं करता। मेरा खंडन का कोई लेन देन नहीं है, पर सीमा तो बतानी पड़ती है ना। अगर कोई 5वीं पास है तो उससे वो तो यही कहेगा मैं 5वीं पास हूँ। अगर कोई 10वीं पास है तो वो यही कहेगा मैं 10वीं पास हूँ। कोई 12वीं पास है तो वो 12वीं कहेगा। जितना किसी ने कुछ पाया है वो उसी के विषय में बोलेगा ना। मैं 0 से पाके निज धाम पहुँचा हूँ, सतपुरुष के पास, जिसके पास आज से 550 साल पहले कबीर साहब पहुँचे थे। उसके बाद ये गदाबाई ही पहुँचा। मिला हूँ, कबीर साहब से मिला हूँ, वहाँ रविदास जी वहाँ हैं, बाबा नानक जी वहाँ हैं, मीरा जी वहाँ हैं, बाबा सबसे मिला हूँ। वो मुझे यहाँ भी मिलने आए और निज धाम में भी मुझे मिले, और वहाँ मीरा जी ने मुझे अमृत भी पिलाया वहाँ का, जो हंसा कभी कभार सतपुरुष देते हैं और पीते हैं। वो पी के आया हूँ। तो अब पूर्ण सहज का सबूत हो गया कि वो पीने के बाद वो पूर्ण परमहंसा होता है। और अब मेरी ड्यूटी लगी संसार में आपको जगाने की। जितना मुझसे बन पड़ेगा जगाऊंगा, परंतु मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। मैं इतना कह देता हूँ, आप देखिए सतयुग आया, सतयुग में राम जी नहीं आए ना। सतयुग में सत में सारा संसार अपने आप को सत्य में चल रहा था। कोई दरवाजे को कुंडी नहीं, कोई वैर विरोध नहीं, कोई किसी किस्म का दुश्मन नहीं, कुछ भी नहीं था, स्वाय सच प्रेम और आनंद के। तो उस युग में तो राम जी नहीं आए, कृष्ण जी नहीं आए। फिर जब त्रेता युग, सतयुग के बाद त्रेता आया, तो त्रेता में राम जी आए ना। इसलिए सतयुग में राम जी की भक्ति नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था। हाँ, किसी किस्म के ढंग जरूर थे भक्ति के, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं थी, भक्ति थी। लेकिन राम जी खुद त्रेता में आए, और जब त्रेता में आए तो तब कृष्ण जी नहीं आए, तब तो राम जी ही थे। और फिर जब द्वापर आया तो द्वापर में कृष्ण जी आए। हर युग में अपनी अपनी महिमा है, और वो संसार उसके मुताबिक चलता है। दो बड़ी ताकतें संसार को चला रही हैं। एक भगवान ओंकार चलाते हैं, जिनको ये राज मिला है 3 लोक का। एक आपका पाताल लोक है, पाताल लोक के बीच में ये धरती आ जाती है। फिर धरती के ऊपर जो है आपके 7 सुन लोक हैं, जिसमें स्वर्ग भी आ जाते हैं, पितरलोक भी आ जाते हैं, गोलोक भी आ जाता है, बरपुर भी आ जाता है, शिवलोक भी, ये सब उसमें आ जाते हैं। ये सुन का स्थान है, और सुन के एंड में शास्त्र सार निरंकार का दरबार, जिसके चारों ओर मैंने परिक्रमा करी है, गोल्डन येलो कलर की, सूर्य के स्क्वायर फॉर्म में सारे का सारा, और वी शेप दरवाज़ा है जिसके अंदर जाना पड़ता है। और मैं उसके अंदर गया हूँ और सतपुरुष के साथ गया हूँ। कहाँ किसी का वैर विरोध? अगर संसार में सतपुरुष और निरंकार का, देवी देवताओं का किसी का वैर विरोध नहीं, मेरा किसी से क्या हो सकता है? मैं उन्हीं का संदेश दे रहा हूँ, परंतु मैं सीमाएं बता रहा हूँ। कितनी सीमाएं। अब आप कहो कि भाई सतयुग आया था तो तब राम जी नहीं आए, तब कृष्ण जी नहीं आए, तब हजरत मोहम्मद साहब नहीं आए। बाबा, हर एक को अपने अपने समय पर ही निरंकार भेजते हैं, अपने अपने समय पर ही किसी को संसार में आना होता है। जैसी ज़रूरत होती है वैसे आ जाता है। जब ज़रूरत पड़ी कल युग में ही निज धाम से संत आते हैं, कल युग, क्योंकि कल युग बड़ा भयंकर होता है। उस समय एक पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, इसलिए कल युग में आते। सत में आने की आवश्यकता नहीं, त्रेता में आने की आवश्यकता नहीं, द्वापर में आने, क्योंकि कृष्ण भगवान वहाँ राम जी आए। सत्य में किसी को जरूरत ही नहीं थी, सत्य था, क्योंकि अभी अभी वो आए शरीर धारा और सत्य। तो सत्य जब लेते तो जरूरत क्या थी? वहाँ संत की जरूरत नहीं थी, कोई नहीं आया।
सदा संत कलयुग में आते हैं। कबीर साहब भी जब आए कलयुग में आए और बड़ा काम किया। वो तो सम्राटों के सम्राट हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर अगले संत जो आए चलते हैं। मैं उन्हीं के नक्शे कदम, हाँ कुछ बातों में जो कि कई लिखने वालों ने लिख दिया, उन्होंने सतपुरुष और निरंकार में मतभेद बताया। ना बाबा, कोई मतभेद भूल के भी ना समझना, कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि मैंने खुद दोनों को साथ देखा। निरंकार भगवान को, इस अल्लाह गाड को साथ देखा सतपुरुष के, जब उन्होंने मुझे सौंपा, निरंकार ने सौंपा और सतपुरुष ने पाया। तो मैं किसको कहूँ छोटा और बड़ा? हाँ, अपनी अपनी ड्यूटी। ये भगवान इन तीन लोग को चला रहे और ये मन, आदि शक्ति माया, तो मन माया एक ही जानो। तो ये मेरा जो है आपके सामने समक्ष रूप में समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। पूर्ण सत्य दे रहा हूं, मैं सत्य हूं, सत्य दे रहा हूं, और झूठ मेरे पास कोई नहीं है। तो इसलिए मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। तुम जो कुछ करते हो उसका फल है, पर उतना ही है जितना तुमने गुण पाया। जो डीसी बना वो डीसी का काम कर रहा है, उसने वो एजुकेशन हासिल की, सिलेक्शन हुई, वो चला। जज बना, उसने अपनी एजुकेशन पाई, वो बना। तुम जो करोगे वो पालोगे। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। तुम्हें वही कुछ मिलेगा ना जो तुम करोगे। तुम आगे बढ़ोगे तो और आगे कुछ मिलेगा। अंदर की दुनिया में आगे बढ़ना है, बाहर की दुनिया तुम्हारी अपनी है, वो माया। जितनी तुम लेना चाहो ले लो, ये तुम तक। इसलिए मैंने सबसे पहले आ रहा हूं इस गर्भ योनि में। गर्भ योगेश्वर गुरु, गुरु बिना लागे हरि की सेव। ये सुखदेव जी, वेद व्यास जी जो ऋषि हुए और योगेश्वर भी हुए, उनके बेटे थे। ये 7.5 साल तक गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। ये कहते थे मैं माया में नहीं, उनको अंदर से ही पता था ये बाहर माया है, मैं माया में नहीं जाना चाहता, मुझे माया नहीं चाहिए, मैं इस माया से दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं अंदर ही भक्ति करूँगा। तो वेद व्यास जी ने सभी ऋषि जनों, देवी देवताओं को कहा कि बाबा कुछ करो। तो देवी देवता सभी आए और उन्होंने प्रार्थना करी सुखदेव जी के आगे कि बाबा आपकी माँ जो है बड़ी तकलीफ में है और वो बड़े कमज़ोर हो गए हैं। आप 7.5 साल के हो चुके हो और इतनी देर तो गर्भ में नहीं ना रहा जा सकता, तो आप कृपा करके बाहर आओ और अपनी माँ को तकलीफ से बचाओ। फिर उन्होंने आज्ञा का पालन किया और बाहर आए। लेकिन जो भक्ति जिस दशा में चलता है वहाँ बहुत कुछ पाता है, उसको वहीं सब कुछ मिलता है। जैसे वेद व्यास जी में वहां आता हूं, शब्द ओंकार भूचरी मुद्रा त्रैकुटी अस्थाना, व्यास देवता को पहचाना चांद सूरज से जान। वेद व्यास जी जो थे ये योगेश्वर हुए। शब्द जिसका ये सिमरन करते थे, ओंकार शब्द का सिमरन करते थे, तो मैं भी ओंकार का बहुत सिमरन किया है इस शब्द का। मैं भी निरंकार की भक्ति से आगे बढ़ा हूँ। मैं ये नहीं कहता अपनी मर्जी है तुम बढ़ो ना बढ़ो, मैं बड़ा आपको बोल रहा हूँ। मैं ओंकार की भक्ति करता था। त्रैकुटी स्थाना, जहाँ टीका लगाते हो ना माथे पर, यहाँ पर त्रिकुटी है। इस स्थान पर अंदर से ध्यान किया जाता है, कोशिकाओं को जगाया जाता है, आपको एक नया अंतवाहिक तन, लिंग तन मिलता है और उससे आप ब्रह्मांडों की यात्रा करते। इस तरह से वेद व्यास जी की पहचान है कि वो त्रैकुटी में ध्यान करके, ओंकार शब्द का सिमरन करके चांद सूरज सो जाना। तो वो यात्राएं करते थे जिसमें रास्ते में चांद सूरज आते थे, उनको वो भी इनके दर्शन करते थे। जैसे हजरत मोहम्मद साहब जब शब्द लोक में गए तो तब भी बड़े जो मेन सूरज है जिसने सबको पकड़ा हुआ है, जो एलिप्टिकल है, तो
उसके दर्शन उन्होंने भी हज़रत मोहम्मद साहब के दर्शन किए। ये भी प्रथाएं हैं। जब तुम पहली बार किसी के मैंने भी सब के मैंने दर्शन किए, सब ने मेरे दर्शन किए। मैंने सभी देवी देवताओं से मिला हूँ, सभी ने मेरी ब्रह्मांड में जब मैं तीसरी बार निजधाम गया तो सारा ब्रह्मांड भरा हुआ था देवी देवताओं, ऋषि मुनि, जपी तपियों से, सब। तभी मैं उनको आजकल क्योंकि कहीं दो इकट्ठे नहीं होना, डिस्टेंस हैज टू बी मेंटेन। हमने जैसे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कहा कि 2 गज का जो फैसला है आवश्यक है, और मैंने तो पूरा रखा है। मैं तो अकेला पूरे हाल में बोल रहा हूँ, अकेला ही। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, जैसा समय है वैसे चलना चाहिए। ज्योति निरंजन चाचरी मुद्रा सोए नैनन माए, ताय को जाना गोरख योगी महातेज है। गोरख योगी जी की भी बड़ी महिमा है ये क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनि जो हुए, इन्होंने भक्तियां करी अंदर की तो पाया। मेरा कहना ये है कि इनसे भी आगे है कुछ, ये कहता हूं। ये अंदर की भक्तियों से भी आगे जाने का रास्ता है, क्योंकि अगर 10वें द्वार तक तुम जाओगे तो काल के दायरे में ही रहना, भगवान के दायरे में ही रहना, ओंकार के दायरे में ही रहोगे। मैं तो अष्टम चक्र 11वें द्वार की बात करता हूँ, जो मेरे सदगुरु भी बात करते हैं, रांझड़ी वाले मेरे, वो भी यही बात करते हैं। मैं उनका शिष्य हूँ। पर गद्दी मुझे सतपुरुष ने दी, शब्द भी सतपुरुष ने दिया। उनकी सीमा जो है वो कबीर साहब तक, मेरी सीमा सतपुरुष तक। मैं सतपुरुष से मिलता जुलता हूँ, कबीर साहब से भी मिलता जुलता हूँ, सबसे जब निजधाम जाता हूँ तो सबसे मिलता हूँ बाबा। सब आदर मान देते, मैं उनको आदर मान देता। पर अब मेरी ड्यूटी लगी है इस संसार को जगाने की, तो मैं जगा रहा हूँ। अपनी अपनी ड्यूटी है। जब तक मैं 50 साल से भी ज़्यादा निरंकार की सीमा में एज ए शिष्य रहा, फिर 5 महीने मैं रांझड़ी वाले सतगुरु का शिष्य रहा। 5वें महीने के आखिरी दिन मैंने सब कुछ पाया। 22 मार्च को मैंने सब कुछ पा लिया। 22 मार्च 2012 को मुझे सब कुछ मिल गया, सब पाया। 5 महीनों की लगातार मेहनत, सेवा, सिमरन और सत्संग। मैं उनके सत्संग मिस नहीं करता था, रेगुलर जाता था, और वो भी मुझसे बड़ा प्रेम करते थे और करते हैं। अब मिलने का समय इतना उनके पास भी नहीं, हालात भी वैसे हैं। मैं अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ, वो अपनी ड्यूटी दे रहे। तो इसलिए मेरे को गद्दी सतपुरुष ने दी है। मैं किसी गुरु की गद्दी पे नहीं बैठा हूँ, ये पहली गद्दी है। सतगुरु, सतनाम, सत साहिब जी, ये मेरा मिशन है, ये आइडेंटिटी है। और मैंने थोड़े ही पीरियड में बहुत कुछ लिख दिया। अभी आपको बताया, ये इंग्लिश में भी ग्रंथ लिख दिया, कंप्लीट है, काफ़ी देर से लिखा हुआ है, अब समाज को देंगे। तो जो हमारा वैनाम सुरती धारा हिंदी में दोयों का ग्रंथ है, जिसमें से मैं बोल रहा हूँ। एक ग्रंथ मैंने अमर सागर बोल दिया है, कंप्लीट गा दिया। अमर सागर ग्रंथ मैंने कंप्लीट गा दिया है, अब दूसरा ग्रंथ गा रहा हूँ। लेकिन आपको, संसार को, अब जैसा हुक्म सतपुरुष का मैं वैसे चलता हूँ। मैं खुद कुछ नहीं कर रहा, मैं खुद कुछ बोल भी नहीं रहा, वही बोल रहे हैं, वही सब कुछ आपको दे रहे हैं। मैं तो एक निमित्त बिन हूँ। तो इस तरह से मैं आपको ये योगेश्वरों की कहानी बता रहा हूँ। और इसके आगे इसमें साधक तीसरी तिल में ध्यान एकाग्र करता है। चाची ज्योति निरंजन चाचरी मुद्रा सोए नैनन माई, ये तीसरा तिल यहाँ पर होता, 2 आंखों के बीच में, ये बाहों के बीच में जो स्थान है, ये तीसरी आंख, शिव नेत्र भी इसे बोलते हैं। तीसरी आंखों के शिव जी बहुत ज्यादा यहाँ ध्यान करते हैं। शिव जी और गोरखनाथ का ये स्थान है। शिव जी भी योगेश्वर है, गोरखनाथ जी भी योगेश्वर है, कृष्ण भगवान भी योगेश्वर है, और वेद व्यास जी योगेश्वर है। सुखदेव जी जो उनके बेटे हुए, संसार में आके वो राजा जनक के शिष्य बने, दीक्षा ली,
और वो भी योगेश्वर बने। राजा जनक भी योगेश्वर बने, उन्हें राजा जनक वधेय बोलते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से गुम हुए दूसरी जगह प्रकट हो गए, यहाँ से दिल्ली पहुँच गए वहाँ प्रकट हो गए, दिल्ली से आगरा, जहाँ चाहते इसको भी। तो मैं भी ऐसा करता रहा, मेरे पास भी ये विधि थी, परंतु मैंने किसी को बताई नहीं, चुप्पी धारी। मैंने कहा पता नहीं ये क्या है, पता नहीं ये क्या है। मेरे को अपने पे भरोसा नहीं था, सच बोलता हूँ, क्योंकि मैं शिष्य ही रहा, तो शिष्य क्या ज़्यादा बातें। हाँ, मैंने अपनी इस आखिरी सीमा में बहुत सी बातें अपने सतगुरु को सुनाता था, रंजड़ी में या अखनूर में सुनाता था, जो मेरे को उपलब्धियाँ होती थी। इसमें साधक तीसरे तिल में ध्यान एकाग्र करता जान, साधक दिव्य प्रकाश देखता आनंद में ले जा। दिव्य प्रकाश, बहुत प्रकाश दिखता है। सूरज, देखो सूरज आपको 3 प्रकार का निरंकार सूरज रूप देते हैं। एक देते हैं श्वेत वाइट कलर का सन बनता है, जिसको मैंने पहले शरीर त्यागा था, मेरी मृत्यु हो चुकी थी और मैं एक टनल के पास पहुंचा था और उस टनल को क्रॉस करना था, तो वहाँ वो वाइट सूरज के रूप में निरंकार प्रकट हुए और मुझे वापस भेजा बॉडी में और मैं वापस आ गया। तो इस तरह से प्यारे सत्संग जी भक्ति, इसमें साधक तीसरे तिल पर, तो वह श्वासा नासिका के अगर भाग पर ध्यान रखना। देखिए इस विधि में बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नासिका के भाग पर ध्यान रोकता है कोई योगेश्वर या कोई उनका अच्छा साधक, तो वो किसी का भी ध्यान करके उसको वश में कर सकता है और उसको इस नासिका के भाग पर ध्यान देके उसकी तरफ दृष्टि डालेगा अंदर से, तो उसका गला बंद होने लगता है, उसको लगता है कुछ मेरा गला घोटा जा रहा है। इसी तरह अगर वो ध्यान माथे के ऊपर ले जाते हैं तो लगता है कि माथा, मेरा सर सारा फटा जा रहा है। अगर यही ध्यान हृदय के बीच में रखा जाता है तो ऐसे लगता है अंदर बहुत ज़बरदस्त जलन उत्पन्न हो जाती है, बहुत तेज चेहरे पर लाली आ जाती है, अंदर जलन पैदा होती है। और अगर घुटनों के बीच में ध्यान डालें, घुटनों में ध्यान डालें वहीं तीसरे तिल से, तो फिर क्या होता है कि उसकी सारी बॉडी के जोड़ों में पेन शुरू हो जाती। तो ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, ये निरंकार के दायरे की चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ। मैं कब कहता हूँ इनका, योगियों में संतान देने का अहंकार आना ले जा। योगी बिल्कुल किसी को बच्चा नहीं होता, वो औलाद दे देते, संत भी देते हैं, लेकिन संतों उनमें अंतर है। संत देते हैं तो अहंकार नहीं करते, दिया ठीक है, लेकिन वो उसको बड़ा यूज़ करते हैं, जिसको औलाद दे देते हैं। तो अपना अपना ढंग है, वो उनको वो अच्छा लगता होगा, मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता। मैं यही कहता हूँ कि वो ऐसा कर सकते हैं, करते भी होंगे, कर सकते हैं तो करते भी होंगे। हम नहीं, हम किसी को दुख कहीं भी नहीं दे सकते, देते ही नहीं। हम किसी को सुख देना है, संतों की ड्यूटी है। सुख दे सकते हो तो दो, और सुख सिमरन से आता है। क्योंकि मैंने कल के प्रवचन में बोला कि साधक गुरु से आगे की दात पाता है, जैसे गुरु सतपुरुष से आगे की दात पाता है। जो दात सतपुरुष के पास होती है वो दे दे। जैसे एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है, आप 12th में पढ़ रहे हैं, वो 12th में पढ़ा, आपने 12th पास कर ली, तो मैं इतना भी कह देता हूँ, कुछ आप बड़े अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके पास, मुझे याद है कि मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो एक बार मेरे प्रोफेसर मैथमेटिक्स के, वो कहीं रुक गए सवाल में, मैंने उसी समय वो सवाल सॉल्व किया और कापी आगे पेश करी। उन्होंने सवाल को देखा और मुझे कापी वापस की और कहा कोई बात नहीं, उसके बाद हुई कभी। इसी तरह कई बार ऐसा हुआ, मैं काम कर रहा हूँ, एक बार
मैथमेटिक्स का जो नया यूनिट आया था एजुकेशन में, सेट थ्योरी, उस समय भी जो एक पढ़ाने वाले एक बात थे, तो मैं भी वहाँ पढ़ रहा था। मैं एज ए कैजुअल स्टूडेंट था और सारा डिपार्टमेंट जानता था मुझे कि ये मैथमेटिक्स में भी बड़ा इंटरेस्ट है। मैं इंग्लिश की फील्ड का था, लेकिन साइंसेज और मैथ में मेरा पूरा उसी तरह इंटरेस्ट था। तो मैं उस कोर्स को अपने खर्चे पर, अपने से परमिशन मुझे मिल गई कमिश्नर से, और मैं उस कोर्स को अटेंड किया। वहाँ पर भी एक प्रोफेसर साहब उन्होंने खुद ही बोला, वो इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेके आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये एक सवाल है, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो ये मुझे निकला नहीं, मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर सका, तो आप भी ट्राई करना। मैंने सवाल देखा, मैंने कहा इस समय तो मैं ट्राई करना अच्छी बात नहीं, कल मेरे से आप यू कैन हैव इट सॉल्व बाय मी, कल मैं इसे आके ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर दूँगा। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। तो मैं घर जाते ही पहले उस सवाल को सॉल्व किया, और दूसरे दिन आया तो कुछ बोले नहीं, अटेंडेंस हुई। बाकियों क्योंकि मेरी तो अटेंडेंस नहीं होनी थी, मैं कैजुअल स्टूडेंट था। तो मैं खुद ही ब्लैक चॉक पकड़ा, ब्लैक बोर्ड पर गया, क्वेश्चन सॉल्व किया, एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड कि इट इज करेक्ट। इवन द टीचर हिमसेल्फ, प्रोफेसर हिमसेल्फ सेड ओके इट इज क्वाइट करेक्ट। तो मेरा ये कहना है, हमें मान में नहीं जाना है, हमें जो चीज़ आपके पास है वो खुद रिफ्लेक्शन देगी, उसके लिए शोर डालने की आवश्यकता नहीं। मैं 9वें साल में बोल रहा हूँ, मैं किसी जगह सत्संग के बाहर कहीं नहीं बोला, प्रवचन तो बहुत किए, रिकॉर्डिंग भी हुई, 1000 से ऊपर हो चुकी है। लेकिन ये अभी ही ऐसा समय, जैसे निरंकार का हुक्म हुआ, निरंकार ने सारा इंतज़ाम किया, तो अब ये आपके नेट पे यूट्यूब में जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ, प्रतिदिन सत्संग कर रहा हूँ आपके सामने, कोई रुकावट नहीं। मैं हर दिन आपके सामने जो है अपना सत्संग रख रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वांग शब्द अगोचरी मुद्रा बमर गुफा स्थान। सुखदेव जी स्वांग तत्व के जो थे, जिन्हें हम कहते हैं विशेषज्ञ थे, बहुत महानता उन्होंने पाई। स्वांग शब्द की बड़ी महिमा है। बड़े गुरुओं के पास इस समय स्वांग शब्द का मैं वही हूँ जो तुम, मतलब भगवान को कहा जा रहा है, ओंकार को कह रहा है, मैं भी वही हूँ जो तुम, सो हम, जो तुम हो वो मैं। इसलिए अनल हक, यही अनल हक भी होता है कि मैं वही हूँ जो तुम हो। तो इस शब्द को सुखदेवता को पहचाना, इस शब्द को सुखदेव जी ने राजा जनक से पाया और आगे चले। सुन अनहद की तान, फिर उन्होंने अनहद की ध्वनि जो आप बमर गुफा में उठती है, ये बमर गुफा का स्थान है, और वहाँ ध्यान करने से ये त्रिकुटी से थोड़ा ऊपर जाना है, आगे चक्कर से, अंदर से तो ये लाखों मील का डिस्टेंस होता है, लेकिन बड़ा कठिन है आगे चक्कर और बमर गुफा को। जैसे हमारा जो सुषुम्ना है, जहाँ पर ये दोनों ख़त्म हो जाती हैं, इसके बाद हमारी हार्ट आ जाती है, बोन, वहाँ जहाँ हार्ट बोन ऊपर ख़त्म होती है अंदर जहाँ इसका, तो वहाँ पर ऊपर से बमर गुफा है। तो वहाँ पर ये ध्यान करते थे बमर गुफा में, और वहाँ से अनहद की ये 70 प्रकार की ध्वनियाँ जो है उत्पन्न होती हैं, जैसे रेल की सीटी हुई, बंसरी हुई, वीणा हुई, तबला हुआ, सारंगी हुई। तो ये सब तरह की, घंटियों की आवाज़ हुई, घंटे की आवाज़ हुई, जो मंदिर में घंटियाँ बनती है प्रतीक, ये झूठ नहीं है, अंदर हमारे चल रही है, तो उससे बाहर बन घंटा भी बजता है, जिसको मैंने सुना है, अंदर के अनाथ की धुनों को सुना। इसलिए घंटे की आवाज़ बहुत प्यारी आवाज़। और अगर इसमें आप ध्यान डाल देते, इवन आप हृदय की आवाज़ सुन सकते हैं, अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, अगर आप कान
कि हाथ रख के अगर इस तरफ कान की तरफ लेफ्ट या राइट साइड पर सोते हैं तो उसी समय आपके हृदय की बड़ी तीव्रता से आपको सोने भी नहीं देगी, और वही आप ध्यान में लगा सकते हो, उसका इस्तेमाल ध्यान में कर सकते हो, एकाग्रता करने, ध्यान को एकाग्र कर सकते हो। इवन शांत चुपके से बैठो, कोई आवाज़ बाहर लो, तो आपके पूरी बॉडी में ये जो है आपकी ध्वनि जो है हृदय की धड़कन पहुंचती है, साफ तो सुनाई देती है, मुझे तो सुनाई देती है पूरी। जरा ध्यान, तो इसके ऊपर भी एकाग्र करो तो एकाग्रता आ जाती है। लेकिन इंगला पिंगला सम करना अति आवश्यक चीज़ है। जब तक आप अंदर की दुनिया में इंगला पिंगला और सुषमना नहीं बनाते, अंदर की भक्ति नहीं होती, तभी आपका ध्यान पूर्ण से नहीं जुड़ता। मेरी जो इंगला पिंगला हर समय, इस समय भी दोनों खुली हुई है इंगला पिंगला। मैं सुबह सबसे पहले जब उठता हूँ तो इसको चेक करता हूँ। मैं अगर आप श्वासा नाक के जरिए लेते रहते हो तो ये सामी रहती है, मुख से सांस न लो तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो स्वांग शब्द अगोचरी मुद्रा बमर गुफा स्थाना, बंग कनाल भी से बोलते हैं। बंग कनाल नीचे से आप ऊपर जाते हो, नासिका का जहाँ जोड़ खत्म हो जाता है, दो हिस्से नहीं रहते, तो उसे हम बमर बंग कनाल भी बोलते हैं। तो बंग कनाल में ध्यान करना या बमर गुफा में ध्यान करना एक ही बात है। आप दोनों में जहाँ तो या नाथ की ध्वनि आपको सुनाई दो, कोई इसको बमर गुफा क्या के पुकारता है, कोई बंग कनाल करके पुकारता है, बातें किया, अंतर कोई। सुख देवता को पहचाना, सुन अनहद की ताना। तो इसमें सुरती शब्द अभ्यास करते हैं, शब्द है, शब्द नहीं है। हम शब्द की बात करते हैं जो विधेय है। शब्द लिखने में आता है अक्षर, शब्द लिखा और पढ़ा जाता है, इसलिए जो चीज़ लिखी और पढ़ी जाती है वह काल में रखती है। हम शब्द विधेय कहते हैं, शब्द विधेय, सुरती ध्यान, विधेय दात सतपुरुष, विधेय से विधेय आती है, इसलिए जो शब्द है ओंकार भगवान से आता है। ये ओंकार भगवान है, ये मन है, यही मन है खुद, ये भाव उत्पन्न करते हैं, आत्मा नहीं। आत्मा आपको सतपुरुष निज धाम से मिली, आत्मा का कोई लेना देना यहाँ नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम सब कुछ सत शब्द से उन्मुनि मुद्रा सोई आकाश नहीं। सत शब्द ये राजा जनक का था, जिनके शिष्य सुखदेव, देखा शिष्य उनका बना, उसने सत शब्द नहीं पकड़ा, अपनी और उन्नति कर ली। ये होती है भक्ति में आगे बढ़ना। मैं इसी तरह बढ़ा, मैं जितना गुरुओं से मिला नहीं उससे आगे चला गया, जहाँ जहाँ मैं था उससे आगे चला गया। जिस अवस्था में भी मैंने बोला, कल भी बोला, मैं निरंकारी मिशन में रहा हूँ 42 साल, लेकिन जो कुछ उस पत्ती था उससे मैं आगे चला गया था। मैं निरंकार की भक्ति तक चला गया था, मेरी यात्राएं शुरू हो गई थी। लेकिन मैं सिर्फ 1-2 बार मैंने किसी को बताया था, बाकी सबसे ज़्यादा बातें नहीं करी। मैं यात्राएं करता था, सभी ब्रह्मांडों में घूमता था, लेकिन वहाँ किसी को नहीं सुना कि कोई वहाँ जो बोलने वाले थे, वक्ता थे, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में वहाँ डिफरेंट आगूज हैं, वो दीक्षा दे सकते हैं। तो मैं एज ए दासी बैठता रहा, कभी नहीं कुछ कहा, कभी नहीं कुछ बोला, उसी तरह नमस्कार। लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई हॉस्पिटल में, निरंकार ने उसके बाद मुझे सौंपा सतपुरुष को। सौंपने के बाद मैंने रांझणी वालों को गुरु किया, मेरे को सतपुरुष ने वहाँ भेजा, मुझे ट्रेनिंग लेनी थी, मुझे भेजा उन्होंने वहाँ। मैं मानता हूँ सब, और उनको आज भी मैं पूर्ण सतगुरु मानता हूँ। बड़े साहब जी मेरे हैं जो इस समय 10वें साल में हैं, वो 5.5 साल की आयु में दीक्षा दी, 6 साल की आयु में निजधाम पहुँच गए। वो आगे थे और मैं पीछे थे। मैंने बोला, उनको भी मैं अपना सतगुरु मानता हूँ। मैं बाबा अपने आप को छोटा रखा और मैं प्रति पल उनके सिमरन में करता हूँ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सत शब्द सो उन्मुनि मुद्रा सोई आकाश सनई, ता मैं झिलमिल ज्योत दिखावे जाना जनक वदे। वो ज्योत देखते थे, बहुत बड़ी झिलमिल हो रही है, 5 रंग संसार में, वे विभिन्न 7 रंग जो बनते हैं ना, वायलेट इंडिगो आपका कलर, ये ऑरेंज वायलेट एंड इंडिगो, क्योंकि हमारे में वाइट कलर आ जाता है,
जो कि आपके पानी का कलर है। तो ये जो ये कलर है पानी का, तो इस तरह विनेगर में सारे कलर समा के वाइट कलर बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये साइंस अपनी जगह काम करती है, हम अंदर की, मैं एज ए साइंटिस्ट भी हूँ बाबा, तो मैं अंदर की दुनिया, जनरली ब्रह्मांड में 5 कलर है, बाकी कलर जो है इंटरफेरेंस। मैंने कहा ना, वायलेट एंड इंडिगो जो है वो इंटरफेरेंस के कारण है, वो बन जाते हैं और वो दिखते हैं। वो एक्चुअली कोई तत्व, क्योंकि 5 ही तत्व है तो 5 ही रंग, 5 तत्व 5 रंग, ये भी साइंटिफिक है कि 5 तत्व है दुनिया में, कोई 6 तत्व तो है नहीं, तो 5 तत्व से 5 ही रंग मिलेंगे ना, 6 कहाँ से मिलेंगे। रंगकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ये सबसे उत्तम। चौथी अवस्था मैंने बोली, वो चौथी अवस्था थी, मैंने हर चीज़ बोली गोरखनाथ जी की। इसी के बाद मतलब ओंकार बूचरी मुद्रा बोली, गोरखनाथ जी की पहली मुद्रा बोली, हर एक महान है अपनी अपनी जगह। लेकिन इसको रंगकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ये 10वें द्वार को सबसे महान माना जाता है। 10वें द्वार का स्थान सबसे उत्तम है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, धर्मकार को जाना, तीनों देवता जो है वह 10वें द्वार में ध्यान करते, तो इसलिए महानता है ना। वो वहाँ 10वें द्वार तक, और कोई पहुँचा 10वें द्वार पर, धर्म माया ले आई, मैं 10वें द्वार से आगे गया हूँ। 10वें देवी देवता, तभी तो देवी देवता मुझे सभी मिलने आए ना, सभी ने मेरे दर्शन किए। इवन झूठ नहीं बोलता, राम जी भी आए, कृष्ण जी इकट्ठे आए मेरी ऊपर वाली कुटिया में मुझे देखने। ये कौन है? कुटिया के बाहर के दरवाजे में ही उन्होंने, क्योंकि वो छोटा दरवाजा, उनको झुक के मुझे उन्होंने देखा और मैंने देखा उनको। इसलिए प्यारे सत्संग जी, रंगकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, रंगकार को जाना। सुषमना की, यहाँ पर सुषमना की महिमा है, देवी देवताओं को ये पता है। सुषमना खोले बिना आप 10वें द्वार नहीं जा सकते, क्योंकि 10वें द्वार में तुम्हारी आत्मा का वास भी है। 10वें द्वार में सदगुरु आके बैठता है, तुम्हें लेने के लिए आता है। अगर गुरु पूर्ण ना हो तो सतपुरुष आते हैं, मेरे को लेने के लिए सतपुरुष आए, गुरु नहीं आए, ये भी बोल देता। उनकी सीमा वहां तक ही थी। 10वें द्वार में जब मैं पहुंचा तो सतपुरुष आ गए मुझे लेने के लिए, और 11वें द्वार में ले गए। 11वें द्वार में 16 सूरज की मुझे रोशनी दी, क्योंकि वो एनर्जी बनती है जो कि आपको महाशून्य से पार करती है। मैंने कहा ना, शून्य में निरंकार का लोक है, शून्य से ऊपर महाशून्य है, वो भी 7 लोक है। उन 7 लोगों में भी शब्द लोक है, जिसे वाणी लोक में, वहां जाया जा सकता है, लेकिन निरंकार खुद महाशून्य के लोगों में नहीं जा सकते। वो बफर जोन कहलाती है, महाशून्य बफर जोन कहलाती है। उसके आगे अमर लोक आ जाता है। जिस तरह एक ब्रिज दोनों चीजों को जोड़ता है, तो महाशून्य शून्य को और अमर लोक को जोड़ने का के 7 लोक। फिर वहां पर भी जो आ जाएगा वो भी फिर जन्म देगा। ये देखा, 99% आप आत्मिक हो जाते हो तो भी आप निज धाम नहीं जा सकते, 100% ही होना पड़ता है। 100% हो जाओगे तो फिर कुछ रेशे रोशो होते हैं, तो हम मानसरोवर जाना पड़ता है। और मानसरोवर हमको पूरी तरह से, जैसे एक चक्की चलती है उसी तरह से छलनी होता है हमारी पूरी आत्मा, और वहाँ से हम पूरे हंसा बनते हैं, और वहाँ से फिर उसके बाद हमें निज धाम जाना होता है। वो स्नान स्थान है, जैसे आप पूजा करो, नहाना है चश्मे में, उसी के अनुसार संसार में चश्मे बने, बावलियाँ बनी है, पहले नहा लो फिर मंदिर जाना, नहा लो गुरुद्वारे जाना, नहा लो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना, गिरजाघर जाना, पूजा के स्थानों की मान्यता बनाइए। तो सब अपनी अपनी जगह महान, लेकिन आगे बढ़ना हो तो बढ़ सकते, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते हो। तो 10th में पढ़ने हो तो उसने क्या बोला कि उसको उसके मुताबिक चीज़ मिलेगी, जिसने 12th पास की उसको उसके मुताबिक मिलेगी, जिसने
PhD की, उसको उसके बाद जैसा आपके पास गुण होता है वैसा ही संसार में आपको वैसी पोस्ट मिलती है, और कईयों को नहीं भी मिलती। बड़े ऐसे भी हुए जिन बेचारों को नहीं मिल पाया कुछ, क्योंकि और भी चीज़ें संसार में चलती। अगर तो खाली आपकी काबिलियत चले तो बात हो रहा है, लेकिन बड़े बड़े ढंग, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। ब्रह्मा में सुना, हाँ, तो नाम वदई जब पावे अंदर का उजियारा हो जाए। ये नाम वदे मेरे पास है, वदे नाम सदगुरु से पावे, ये वेदांत नाम पूर्ण संत की दात है। इस समय 550 साल के बाद मुझे गदा भाई भी कहते हैं, वह नाम भी कहते हैं, वह हूँ भी कहते हैं, दास भी कहते हैं और गुलाम भी कहते हैं। इस गुलाम को सतपुरुष ने दात दी है बाबा, पता नहीं उनको मैं कैसे पसंद आ गया, मुझे कैसे उन्होंने चुन लिया। बस एक काम करना जो मुझे पता है, जिससे मैंने कभी मांगा नहीं। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही संतन की सीख। ये बाबा, ये कबीर साहब कह गए, बड़ा प्यारा दोया लिखा हुआ। मरिए ते मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरिए, दिन में 100 बार। मेरे ध्यान से आप दिन में 100 बार मरो। क्यों? जीवत मरिए बहु जल तरिए। जीवत मरना सीख लो तो फिर जो एक्चुअल मरना है वो आपका होगा ही नहीं। तुम तो पता भी नहीं चलेगा, तो सीधे निजदाम चलो, कोई तकलीफ भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तुम्हें नई बीमारी लग सकती अगर तुम आत्मिक हो जाओ। बाबा मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर मुझे लग जाए तो फिर ठीक है, फिर मैं झूठ बोल, फिर झूठ हो जाएगा। पर मैं आपके सामने डेली आ रहा हूं, बोल रहा हूं, खेल रहा हूं, योगा कर रहा हूं, योगी को 5 घंटे योगी करने वाला, हर तरह का शीर्षासन जानता हूं। फिर मैं टीवियों वगैरह नहीं। अब सतपुरुष ने आके कभी नहीं सुना था कि सतपुरुष खुद चल के आए, निरंकार भी ऊपर चल के तो मेरे पास आए ना, वो आए तो उन्होंने मेरे को साथ, दोनों आए, सतपुरुष भी हो निरंकार भी हो। निरंकार ने मुझे सौंपा, सतपुरुष को आए ना। अरे तुम उस योग हो जाओगे तो वो आते, वो तो तेरे पल पल संग है ही, आना क्या है। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ सांस न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। तो प्यारी सत्संग जी वो हर समय साथ है, घड़ी इजाजत नहीं देती, क्या करूं, घड़ी कहती है जल्दी बंद कर। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, कल मैं इंग्लिश में सत्संग करने जा रहा हूँ। अब मैं इंग्लिश का भी करूँगा कि बहुत सी दुनिया मैं इंग्लिश का प्रोफेसर रहा हूँ, अब पता नहीं कैसा मैं बोल पाऊँगा, लेकिन कल मैं आपके पास बोल